हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टिल येट हमने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। अब थ्योरी पार्ट के बाद वी आर कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो हम बिगिनिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, वो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद conjugate and modulus. Now listen carefully what I'm saying here. Suppose मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ if a plus iota b upon c plus iota d is equal to x plus iota y, then prove that a square plus b square upon c square plus d square equal to x power 2 plus y power 2. Suppose we need to verify it. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं. इधर यू कैन गो अहेड विद कंजुगेट प्रॉपर्टीज और यू कैन गो अहेड विद मॉडुलस प्रॉपर्टीज. वो चॉइस आपका रहेगा. ओके अब देखो आप यहाँ पे हम दोनों ऑल्टरनेट को एक बार देख लेते हैं. लेट यू चेक इट आउट व्हाट आई एम सेइंग हियर. सपोज ये आपको गिवन है यहाँ पे, गिवन डेट व्हाट इज गिवन टू यू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. लुक बच्चे आप यहाँ पे क्या करो, हम पहले कंजुगेट के हिसाब से लेके चलते हैं इस प्रॉब्लम को. टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड. तो अगर आप दोनों तरफ यहाँ पे कंजुगेट लेके चलोगे, लेट यू डू वन थिंग हियर. इसको आप यहाँ पे 1 एज्यूम करके रखें. से इट इज 1 हियर. हम यहाँ पे कंजुगेट लेके चल रहे हैं. तो अगर हमने कंजुगेट लिया तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये लेफ्ट हैंड है इस पूरे का कंजुगेट, देन राइट हैंड है इस कंप्लीट का कंजुगेट. आर डन दिस थिंग हियर. सो फार आर डन दिस थिंग. अब जब आपने ये टास्क यहाँ पे खत्म किया, अब यहाँ पे आपका अगला काम क्या है, हम इसकी बात करते हैं. सुनिएगा यहाँ पे आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टीज की थी. इफ यू रिमेंबर, सपोज आई एम डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन देयर कंजुगेट इज बीइंग टेकन. हाउ आई कैन राइट z1 कंजुगेट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा z2 कंजुगेट. तो implement very same thing right here. These are two complex number with you. तो accordingly what I will get, पहले तो ये जो कंजुगेट है ये a प्लस आयोटा b के ऊपर आएगा, देन यही कंजुगेट c प्लस आयोटा d के ऊपर आ जाएगा. फाइन. तो आई टेकन कंजुगेट. यू कैन चेक ये कंजुगेट हमने यहाँ पे ऊपर नीचे फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मेंटेन किया है जो बन रहा है, एंड देन कीप इट एज सच. And now you know what is the function of conjugate. In case साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा. लुक व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये इमेजिनरी पार्ट प्लस वाला -1 गया, यहाँ पे भी ये -1 जाएगा, एंड सेम थिंग हियर. ये क्या गया x माइनस आयोटा वाई से ये सेकंड है. तो हमने क्या किया, अपॉन टेकिंग कंजुगेट. एक इक्वेशन तो ये था, एक कंजुगेट लेके चलने के बाद हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने इन दोनों को बच्चे सॉल्व करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जनरली इन एवरी सच प्रॉब्लम यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम. तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मल्टीप्लाई 1 and 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d. ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई. एंड नाउ यू आर गेटिंग आइडेंटिटीज. ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी. ओके, a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा पावर 2 बी पावर 2. सेम पैटर्न पे यहाँ पे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड देन व्हाट इज आयोटा पावर 2 इक्वल -1. तो लेट यू फिल द वैल्यूज राइट हियर. अगर आपने यहाँ पे -1 फिल किया तो ये क्या बनेगा, +1 जाएगा. सेम पैटर्न पे ये यहाँ पे +1 जाएगा,
एंड देन कमिंग टुवर्ड्स सेम थिंग राइट हेयर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा प्लस, एंड दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई योर रिलेशन राइट हेयर. इट इज वन थिंग विद यू. नाउ व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट. अब अगर मैं दूसरे ऑल्टरनेट की बात करता हूँ, ओके, डेट मे लुक इजियर, बट आप इसको अपना देख के चलिएगा. सपोज मैं अब यहाँ पे इसको मॉडुलस पॉइंट ऑफ व्यू सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड. वहां पे हमने क्या किया था, कंजुगेट. यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, मॉडुलस. तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी, ये कंप्लीट विद इन द मॉडुलस. यहाँ पे भी क्या आ गया, मॉडुलस आ गया आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए. अब जब इतना काम हुआ, अब फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यू नीड टू रिमेंबर, ये हमने वेरीफाई किया था बच्चे. व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू. तो मीन आई कैन सबस्प्लिट मॉडुलस इन दिस फॉर्मेट. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस a प्लस आयोटा बी अपॉन मॉडुलस c प्लस आयोटा डी इक्वल टू मॉडुलस x प्लस आयोटा y. एंड नाउ इंप्लीमेंट द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या था, आई वांट टू ओपन अप, ओके, मेरे को यहाँ पे मॉडुलस का डेफिनेशन अप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का सम इनसाइड द रूट. सेम पैटर्न पे यहाँ पे, एंड देन आई कैन डू वेरी सेम राइट हियर. ओके, इनसाइड द रूट वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, यू नो, स्क्वायरिंग कर दे, काम खत्म. तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, I should be ending with this value on the whole, and that is what we can do when we are having such problem at our hand. Either you can go ahead with conjugate or you can go ahead with modulus. Okay, answers will be coming in your favor. अब चलते हैं आगे. Now second one, same concept के basis पे let me take one more problem here and then we will continue further. We have been given here, if a plus iota whole power 2 upon 2a minus iota equal to p plus iota times q, then prove that p square plus q square equal to a square plus 1 whole square अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1. ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है. वी नीड टू वेरीफाई इट. तो वंस अगेन लेट कंजुगेट बी टेकन ऑन बोथ साइड. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर. लुक, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. व्हाट इज गिवन, a प्लस आयोटा पावर 2 अपॉन 2a माइनस आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा q. यू आर सपोर्टेड विद दिस थिंग हियर. फाइन. अब लुक, टेकिंग कंजुगेट, तो अगर आप यहाँ पे कंजुगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस आयोटा होल पावर 2 2a माइनस आयोटा, इस पूरे का कंजुगेट इक्वल टू p प्लस आयोटा q कंजुगेट. तो व्हेन यू टेक कंजुगेट, नाउ अब कंजुगेट क्या आएगा, इंडिपेंडेंटली. पहले तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आ गया, एंड देन ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आ गया. ये देखो, ये कंजुगेट हम दोनों जगह पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं. वही जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी था, जो हमने प्रीवियस समय भी इंट्रोड्यूस किया था. वी आर वर्किंग ऑन सेम लाइन्स. तो ये आ गया. एंड नाउ ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको ऐसे रख लेते हैं. एक ही बार में सभी के साइन चेंज कर देंगे. अब कंजुगेट का फंक्शन क्या होता है, ये आयोटा वाले टर्म का साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना. यही है ना. तो अगर आपने आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज किया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ जी, a माइनस आयोटा होल स्क्वायर. यहाँ पे भी आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा. एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, p माइनस आयोटा q. तो व्हेन यू टेक कंजुगेट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आयोटा वाला टर्म था, ओके, अगर ये प्लस साइन में था, यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस.
ओके ये मेरे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है। वन मोर थिंग जो जनरली बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि जब हम कंजुगेट लेके चलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, बट ये तो स्क्वायर में चल रहा है, तो हाउ वी कैन मेक प्लस माइनस एयर, है ना। तो जैसे यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये मेरे पास x प्लस आयोटा y है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, बट वाई वी आर चेंजिंग साइन हेयर, तो इसमें अगर आप साइन चेंज करें तो इसका कारण है। ओके आप इसको जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे, बट आई एम टेलिंग यू हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। सपोज आपको ये दिया गया a प्लस आयोटा ओके होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस आपको दिया गया, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसका कंजुगेट लेके चलना है। कंजुगेट तो हम बाद में लेके चलेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनो, कंजुगेट लेकर चलने से पहले आप पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। जब आपने एक्सपेंशन किया यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आगे क्या आ गया 2ab, तो 2a आयोटा आ गया, फाइन। अब आप अगला काम क्या करोगे, ये क्या आ गया ए स्क्वायर, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पे क्या आ गया 2a आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया 2a आयोटा आ गया। अब एक काम करते हैं, अब ये मेरे पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या आ गया x प्लस आयोटा y, तो अगर मैंने, क्योंकि ये क्या है, देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, अब अगर मैंने यहाँ पे कंजुगेट लिया तो ये आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा -2a आयोटा। अब सोचो कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं -1 के प्लेस में यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पे क्या आ गया -2a आयोटा। नाउ लुक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, व्हाट डज दिस बिकम, a माइनस b होल स्क्वायर। तो डेट इज वाई आप जब यहाँ पे कंजुगेट लेके चलेंगे तो सिर्फ आयोटा वाले जो टर्म है का साइन चेंज होगा, आपको ये सब कुछ वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो अहेड विद द रिजल्ट हियर, फाइन। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर ये जो a प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कंजुगेट है, ये इसके कल क्यों आया है, डायरेक्ट का डेरिवेशन वहां पे किया है। अगर कोई डाउट है फिर देख लो, a प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कंजुगेट है, यहाँ पे क्या गया, आपने आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया, आयोटा पावर 2 का वैल्यू -1 आपने फिल कर दिया, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कंजुगेट विल चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, फिलहाल के लिए माइनस बन गया। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने -1 को वापस यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस आयोटा पावर 2, एंड वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ अगेन यू आर इन फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी देयर। तो लुक नाउ व्हाट डू वी हैव, ये मेरे पास यहाँ पे अब 2 इक्वेशंस बन चुके हैं, फिर क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके व्हाट विल हैपन, a प्लस आयोटा होल पावर 2, 2a माइनस आयोटा इंटू a माइनस आयोटा पावर 2, सेकेंड वन 2a प्लस आयोटा इक्वल टू, वहाँ पे क्या पड़ा है p प्लस आयोटा q, और यहाँ पे क्या है p माइनस आयोटा q। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ लुक, आप लोगों को ये भी पता है x पावर a इंटू वाई पावर a इज इक्वल टू एक्स वाई होल पावर a, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, यू आर मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा होल पावर 2, देन a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम थिंग a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहाँ पे आयोटा चल रहा है। अगेन आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, इस पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा पावर 2 का वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग हियर पी स्क्वायर, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब इसको आप चेक करो, आयोटा पावर 2 की वैल्यू फिर क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगा +1 जाएगा बच्चे, ये यहाँ पे +1 जाना है, एंड अल्टीमेटली यू विल बी सेटल्ड विद द वैल्यू यू वांट टू हैव। इट इज द आंसर विद यू, फाइन। तो अगेन आप यहाँ पे कंजुगेट लेके चल रहे हैं, एंड दैट कैन बी डन फाइन विद अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, आप इस सम को कर सकते हैं जितने भी सम ये एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ओके अब चलते हैं बच्चे आगे। समटाइम व्हाट हैपन्स, इवन यू कैन बी गिवन
वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस बेसिस, ओके, सो डेट ये टाइप आपका यहाँ पे प्रॉपरली एक खत्म हो जाए. नाउ इन केस वी हैव बीन गिवन हियर, सपोज x plus iota y is equal to root a plus iota b अपॉन c plus iota d. देन आपने क्या प्रूव करना है, x पावर 2 प्लस y पावर 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस b पावर 2 अपॉन c पावर 2 प्लस d पावर 2. नाउ दैट इज समथिंग वी नीड टू प्रूव. अब हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है. फिर वही कंसेप्ट जो भी आपने किया था, ओके, गो अहेड विद कंजुगेट. फाइन. तो सुनो यहाँ पे अब जो मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली आपको ये दिया गया, दैट इज वन थिंग. फाइन, दैट इज गिवन टू यू. अगर मैंने यहाँ पे कंजुगेट लिया दोनों तरफ, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, व्हाट आई विल गेट, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये भी क्या बन जाएगा ऊपर वाला, यहाँ पे माइनस साइन, एंड देन यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस साइन. अब फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि ये तो रूट के अंदर है. ठीक है, अगर मैं देखो एक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई भी डायरेक्ट इसको लिख के आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी हैविंग एनी डिडक्शन ऑफ स्कोर देयर. आपका कोई स्कोर वहां पे नहीं कट सकता. बट एनी हाउ, किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हम पहुंचे कैसे यहाँ तक, हमने यहाँ पे इसको डिटेल में चेक करना है. तो आपके पास वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, लुक, आप यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग कर दो. जब आपने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया. आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग. मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग की, जब स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी. इसको ओपन करो, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा पावर 2 माइनस 1 होता है. देन आगे क्या आ गया 2ab, तो 2xy आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी. अब एक काम करो, यहाँ पे दोनों तरफ कंजुगेट लेके चलो. अगर आपने दोनों तरफ यहाँ पे कंजुगेट लिया तो व्हाट विल हैपन, लुक, इस पूरे का कंजुगेट, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इस पूरे का कंजुगेट. नाउ थिंक ऑन व्हाट डज दिस बिकम. यहाँ पे क्या आएगा, ये रियल पार्ट ऐसे ही रह गया, इमेजिनरी पार्ट इसका साइन चेंज हो गया. फाइन, यहाँ पे साइन चेंज हो गया. सेम पैटर्न पे ऊपर वाले का जो साइन चेंज, एंड नीचे वाले का भी यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज. अब देखो, क्या मैं इसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो आई विल गेट सेम थिंग बैक. नो चेंज हियर, नो चेंज हियर. नाउ थिंक अपॉन इट, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, आई एम रीचिंग हियर. फाइन. तो अब अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे, अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी रीचिंग सेम प्लेस जो मैंने वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है. तो यहां से यहां तक जाने के लिए ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है. बट अगर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में इसको शो नहीं भी करते, नो वन कैन डिडक्ट योर स्कोर देयर. ये आपका कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चल रहा है. तो जहां पे भी कंजुगेट आएगा, ओके, रिमेंबर उसने आयोटा वाले जो टर्म है का साइन चेंज कर देना है. दैट इज द सिंपल लॉजिकल थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. अब ये काम करने के बाद इन दोनों को हमने सोल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. लेट यू मल्टीप्लाई बोथ. तो वी आर हेयर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज टर्म्स. तो अगर अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी. वी हैव मल्टीप्लाइड सो फार. आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस बी, व्हाट डू वी गेट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आ गया. ओके, विद इन रूट यू आर हैविंग टर्म्स, दोनों को कोलैबोरेट कर दो. यू नो रूट एक्स इंटू रूट वाई इज रूट एक्स इंटू वाई. तो वी कैन नाउ पेयर अप द थिंग्स इन दिस वे. वंस अगेन, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यू कम अक्रॉस दिस पार्ट, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर.
यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर एंड फाइनली व्हाट इज आयोटा पावर 2 हियर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हर जगह पे आप वैल्यू फिल कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पे क्या बनेगा आयोटा पावर 2 का वैल्यू क्या -1 है, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। एंड फाइनली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, स्क्वायरिंग कर दो बच्चे, काम खत्म। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो डेट स्क्वायरिंग फाइनली विल प्रोवाइड यू द वैल्यू यू वांट टू हैव विद यू। फाइन, तो वही काम चल रहा है, आपने ये दिया था कंजुगेट लिया, साइन चेंज हो गए, वी आर मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज योर फाइनल आंसर हियर। अगर आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो हमने तकरीबन हर एक सम में सेम पैटर्न भी यहाँ पे वर्कआउट किया है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम इन जैसे प्रॉब्लम्स को ही यहाँ पे फिलहाल के लिए लेके चल रहे हैं। वेट फॉर योर अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।